हाँ तो बच्चों हम लोग प्रश्नावली 3.2 हल कर रहे हैं। इसमें कल तक हमने प्रश्न नंबर 3 का हल कर डाला। आज प्रश्न नंबर 4 में है। इसमें बोला गया है कि करणियों को आरोही क्रम में लिखिए। तो पहला सवाल है वर्गमूल 81, 3 मूल 64, 9 मूल 512। इसको हम लोगों को आरोही क्रम में लिखना है। तो देखेंगे आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। सर्वप्रथम जो पहला नंबर है उसको हम लोग उतारा वर्गमूल। इसके बाद 81 के हम लोग ने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड दूनी साथी निया तिया अर्थात 81 की जगह हम 3 कितने बार लिख सकते हैं, 4 बार। 2 3 क्योंकि यहाँ पर मूल के अंदर 2 लिखा है, इसका मतलब 2 नंबर की जोड़ी बनाएंगे। इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि वर्गमूल 81 का मतलब 9 होता है। चलिए अगला नंबर भी इसी प्रकार उठाया, लिखा है 3 मूल 64। ये 3 मूल, चलिए आगे बढ़े। 64 है, 64 का भी ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड करें। 2 तिया 2 दूनी एकम छक्के 8 चौवा अर्थात 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया। इस 6 बार को अपन यहाँ पे लिख 1 2 3 4 5 6। अगली बार में क्या करना है, काम में लिखा है 3 अर्थात ये 3 नंबर की जोड़ी बना। 3 नंबर की जोड़ी बनेगी, 1 नंबर बाहर, फिर ये जोड़ी बन गई 3 की, ये नंबर बाहर अर्थात 2 दूनी 4। इसी प्रकार लास्ट नंबर निकाले 9 मूल 512। ये लिख दिया मैंने 9 मूल 512 का भी इसी प्रकार गुणनखंड करें। इसको रफ में करके पहले देख लेना चाहिए। 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 छक्के 12 एकम दूनी 8 छक्के 14 तिया दूनी एकम छक्के 8 चौवा दूनी 1। गिल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार तो आया। कितने बार आया, 9 बार। लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था तो 2 था, 2 नंबर की जोड़ी बनी। यहाँ पर 3 था, 3 नंबर की जोड़ी बनी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 9 लिखा है तो 9 बार की जोड़ी बनेगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार है, एक जोड़ी बनी अर्थात कितना बार होगा, 2। इस प्रकार सबसे पहला काम करते हैं। अब हम लोग को वर्गमूल 81 का मान मिल गया 9, 3 मूल 64 या घनमूल 64 का मान मिल गया 4, 9 मूल 512 का मान मिल गया 2। और ये हमारे सवाल की अंतिम स्थिति जो क्रम में बोलेगा आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में लिखने पर। आरोही क्रम का मतलब ये हुआ बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम मतलब सबसे छोटा पहले लिखा जाएगा। सबसे छोटा मान देख लीजिए क्या है, 2 है। इससे बड़ा मान 4 है, उससे बड़ा मान 9 है।
अर्थात 2 छोटा है 4 से, 4 छोटा है 9 से, और लास्ट स्टेप 2 किसका मान लाया थे बेटा? वर्गमूल 9 मूल 512, ये सबसे छोटा होगा। फिर 4 बदला 3 मूल या घन मूल 64, और फिर 9 है, 9 मतलब वर्गमूल 81। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटा नंबर 9 मूल 512 है, सबसे बड़ा नंबर वर्गमूल 81 है। सवाल ऐसे ही आता है, या तो आरोही क्रम में लिखने पर बोलता है या अवरोही क्रम में लिखने की बोलता है। तो आरोही मतलब सबसे छोटा पहले लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मान लीजिए यहाँ पर अवरोही क्रम में लिखने की बोलता तो सबसे बड़ा नंबर पहले लिखती, अर्थात 9, फिर 4 और उसके बाद। इस प्रकार सवाल नंबर 4 में 4 सवाल हैं। सवाल नंबर 1 समझाने का प्रयास किया है, इसकी सहायता से कल आप सवाल नंबर 2 खुद से बनाएंगे, मन से बनाएंगे इसकी सहायता से। तब हम प्रश्न नंबर 4 का तीसरा सवाल अगले वीडियो में बनाएंगे।